सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। क्लास लाइव हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा आगे के कैरेक्टर हैं। प्लांट्स के दो हो चुके थे, चार्ट के माध्यम से पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज किंगडम के पढ़ेंगे, फिर वायरस और वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाया करके, क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। जल्दी से जुड़ जाया करके भाई स्टूडेंट सभी। तो आज हम लोगों को किंगडम एनिमलिया के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। तो हमारा है किंगडम एनिमलिया। जो किंगडम हमारा एनिमलिया है उसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। आपको अगर सुनाई और दिखाई पड़ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे जो है चीजों को बढ़ाया जाए। किंगडम एनिमलिया के कुछ करेक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहीं पर पढ़ा दिया जाता है वायरस, विरियॉइड्स और लाइकेन को जो है पढ़ा दिया जाता है। जल्दी से एक बार अगर आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर अब इसके कैरेक्टर्स को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है, इस जगत के जीव, इस जगत के जीव बहुकोशिकी बहुकोशिकीय विषमपोषी। इस जगत के जीव बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोटिक 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 व कोशिका भित्तिविहीन व कोशिका भित्ति विहीन होते हैं। कोशिका भित्ति जो है इनके अंदर नहीं पाई जाती। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। कैसे होते हैं भाई? विषम पोषी होते हैं और इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इतनी सब बातें जो है बताई गई हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे कि इस जगत के जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय, यानी इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। विषम कोशिका मतलब दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब केंद्रक विकसित प्रकार का होगा और कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं पाई जाएगी। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
प्लांट के ऊपर, पौधों के ऊपर ही भोजन के लिए क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो लिखेंगे ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर जितने भी विषमपोषी हैं वो सब पेड़ पौधों पर। कोई कहता है हम मांस खाते हैं, अब मांस खाने वाला जो जीव है वो किसको खाता होगा, प्लांट को। जैसे कोई क्या है कि हम भाई जो है मीट मांस खाते हैं, तो मीट मांस खाने वाला जीव तो प्लांट को खाता ही होगा। इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो विषमपोषी होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और ये अपना पाचन आंतरिक गुहा में तथा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। जो भोजन है वो किसके रूप में भाई संग्रहित करेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में क्या कहते हैं, संग्रहित करते हैं। और जो इनका पोषण का तरीका है ये कैसा होता है, इंजेशन टाइप का। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के उठाकर मुख में रखना, अंतर्मुखी होता है। तो लिखेंगे इंजेशन ऑफ फूड, फूड को क्या करते हैं, अंतर्मुखी, भोजन को होलोजोइक है, पूरी तरीके से ये जो जंतु होते हैं ये अंतर्मुखी तरीके का इंजेशन करते हैं। कह सकते हैं कि जो भोजन को ये उठाकर अपने मुख में रखते हैं या मुख के द्वारा ही खाते हैं। तो इनका पोषण का जो मोड है, जो तरीका है, ये क्या होता है, इंजेशन प्रकार का होता है। और जो इनकी ग्रोथ होती है ये कैसा होती है, ग्रोथ जो होती है जानवरों की, जो एनिमलिया की जो ग्रोथ होती है ये एक डेफिनिट होती है, निश्चित होती है। और वयस्कों के अंदर जो है एक निश्चित शेप और साइज, एक निश्चित आकृति और आकार तक जाकर के क्या हो जाती है, ये रुक जाती है अडल्ट तक जाकर के। तो लिखेंगे इनकी वृद्धि जो है कैसी होती है, इनकी वृद्धि डेफिनिट, निश्चित होती है तथा बाह्य वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। बाह्य वृद्धि जो है कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, बाह्य वृद्धि नहीं होती है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये सब जाना। अब जो हमारे इनके अंदर क्या होता है कि जो जानवर होते हैं ये सेंस रखते हैं अपने अंदर, सेंसरी जो है सिस्टम है, चल फिर लेते हैं, मोटर यानी एक जगह से दूसरी जगह चाहते हैं तो लोकोमोशन, गमन की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो लिखेंगे इनके अंदर संवेदनशीलता, सेंसेशन यानी टच फील करने वाली जो मैकेनिज्म होती है, संवेदनशीलता। और फिर लिखते हैं गमन पाया जाता है। गमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं जितने भी जानवर हैं। और इसी एनिमलिया के अंदर मनुष्य भी आते हैं, क्योंकि मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का एनिमल ही तो है। अब जो इनका जो इनका जो लैंगिक जनन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेल और फीमेल के युग्मकों के द्वारा, एम्ब्रियोनिक विकास के, भ्रूणी विकास के द्वारा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लिखेंगे लैंगिक जनन के लिए
लैंगिक जनन के लिए नर व मादा युग्मक के द्वारा बने जाइगोट युग्मक के द्वारा बने युग्मनज में भ्रूणीय विकास द्वारा होता है। भ्रूणीय विकास द्वारा होता है। तो ये कैरेक्टर हम लोगों ने जान लिए एनिमलिया के, बस इतने ही कैरेक्टर जानने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस, विरियोइड्स और लाइकेन के बारे में। फिर उसके बाद प्लांटी को हम लोग विधिवत तरीके से डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक बार पहले ये बताइए, ये सारे कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए जल्दी से भाई। एक बार जो है कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इतनी बात हो गई हमारी प्लांटी और एनिमल के कैरेक्टर की। अब उसके बाद इसको हम बिगाड़ रहे हैं। इसको बिगाड़ा जाए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। सभी लोग जो है, हाँ ठीक कह रहे हैं, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका लिख लीजिए अपनी फेयर में। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद जो है वायरस और विरियोइड और लाइकेन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाया जा रहा है। अब तीन चीजें ऐसी हैं जो 5 जगत सिस्टम था हमारा, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण था, उसके अंदर नहीं रखा गया। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के तुरंत बाद वायरस, विरियोइड्स और लाइकेन को पढ़ने के बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग आगे की चीज। तो अगला हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा। आपको डालना है, नया टॉपिक है हमारा। किसको किसको पढ़ना है? वायरस को, फिर वायरॉइड्स को, फिर लाइकेन। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अंदर नहीं रखा गया है, और इनको इस तरीके से 5 जगत वर्गीकरण के बाहर यहीं पर बता दिया गया है। तो लिखेंगे इन तीनों जो ये हमारे वायरस और विरियोइड्स हैं, विरियोइड्स और वायरॉइड्स और ये लाइकेन है, तो लिखेंगे इन तीनों में, या लिख सकते हैं यहां पर वायरस, विरियोइड्स व लाइकेन को विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में, 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है, बल्कि इनको यहीं पर प्रस्तुत किया गया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि बताइए वायरस या विरियोइड्स या लाइकेन को 5 जगत वर्गीकरण में रखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं रखा गया है। अब इसके बाद वायरस को पढ़ने के बाद अब स्टार्ट करेंगे वायरस के बारे में। तो हमारा टॉपिक रहेगा वायरस हमारा टॉपिक है। अब वायरस के सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जान ले, इतिहास के बारे में कि शब्द किसने दिया, खोजा किसने, क्या क्या
ये जो है इसके बारे में कहा। तो इतिहास में सबसे पहले वायरस शब्द जो है का मतलब क्या है? वायरस शब्द का मतलब होता है वीनम, और वीनम का अर्थ होता है जहरीला द्रव। वीनम का क्या अर्थ होता है? जहरीला द्रव। और ये किसने बताया था? पाश्चर ने। पाश्चर ने क्या बताया था कि वायरस का मतलब है वीनम, और वीनम का अर्थ होता है जहरीला द्रव। इसीलिए, और ये किसने बताया था? पाश्चर ने। तो लिखेंगे पाश्चर के अनुसार, पाश्चर के अनुसार, पाश्चर के अनुसार वायरस का अर्थ वीनम, वायरस का अर्थ वीनम, ब्रैकेट में लिखेंगे जहरीला द्रव्य होता है। सबसे पहली बात ये जान ली आपने इतिहास के अंदर, क्या पाश्चर ने कहा कि जो हमारा वायरस होता है, वायरस का अर्थ क्या होता है? जहरीला द्रव। अब उसके बाद, अब उसके बाद कि जो हमारे इसको जो है खोजा किसने था, और सबसे पहले जो है इसको खोजा किसने था, ये सब जानेंगे। तो एक हमारे वायरस को जो सबसे पहले खोजा था, उन्होंने खोजा था डीजे इवानोवस्की। वैज्ञानिक का नाम है डीजे इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में, इसमें 1892 ईस्वी में जो हमारा तंबाकू होता है, तंबाकू में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है बीमारी का टोबैको मोजैक डिसीज, या बोल देते हैं मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको मोजैक डिसीज में देखा कि जो ये बीमारी कर रहा था, ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और इनका नाम इन्होंने या इनको जो है क्या कह दिया इन्होंने? वायरस का नाम दे दिया। और इनको जब गुजारा इन्होंने, तो जिस झिल्ली से, जिस छन्नी से गुजारा था, उसका नाम था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो क्या क्या बताएंगे? डीजे इवानोवस्की ने, डीजे इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में टोबैको मोजैक डिसीज के द्वारा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से झिल्ली से गुजारने पर बैक्टीरिया से भी छोटे जीव दिखे, जिन्हों इन्होंने क्या कह दिया? वायरस कह दिया। तो लिखेंगे डीजे इवानोवस्की, डीजे इवानोवस्की ने कौन से सन में? 1892 ने टोबैको मोजैक डिसीज, टोबैको मोजैक डिसीज के द्वारा पता लगाया, द्वारा पता लगाया, और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजारने पर बताया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इतनी बात, 2 नंबर पर ये बात जानी। अब आगे जानेंगे, और हमारे एक साइंटिस्ट थे M.W. बीजरनिक। M.W. बीजरनिक ने क्या किया? 1898 ईस्वी में, इन्होंने कब किया था? 1892 में। इन्होंने जो है 1898 ईस्वी में जो हमारे 1892 ईस्वी में जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे थे, संक्रमित कर रहे थे, उनसे एक द्रव निकाला, और उस द्रव को नाम दे दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। क्या नाम दे दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। क्या नाम था? M.W. बीजरनिक। तो याद रखेंगे M.W. बीजरनिक ने कौन से सन में? 1898 ईस्वी में संक्रमित
संक्रमित तंबाकू के पौधे से द्रव निकालकर उसे उसे नाम क्या दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, FLUIDUM, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। और अगर कहें कंटेजियम वाइवम फ्लूडम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है संक्रमित द्रव। जो हमारा इसका अर्थ क्या होता है, संक्रमित जीवित द्रव। तो इसे कहते हैं हम लोग, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे संक्रमित जीवित द्रव। किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ये संक्रमित कर सकता है। इन्होंने बताया था MW वीजरनिक ने। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे WM स्टेन ने। इन्होंने क्या किया था, 1965 में वायरस को जो है क्रिस्टल किया था और कंसिस्ट कहा था कि इन्होंने कि इसके अंदर लार्ज जो है मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। इसने WM स्टेनले ने 1935 ईस्वी में। तो लिखेंगे एक, बस इसको भी याद रख लेंगे, स्टेनले मिलर ने सुना होगा आपने, तो WM स्टेनले सीधे याद रखेंगे। WM स्टेनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टल करके या क्रिस्टलीकरण द्वारा बताया कि इसमें कुछ भाग दिख रहा होगा, इसमें कुछ भाग प्रोटीन का होता है। ये हो गया हमारा इतिहास के बारे में। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्या वायरस के बारे में किसने बताया, पास्चर ने जो कहा कि वायरस का अर्थ होता है वीनम, वीनम का मतलब जहरीला द्रव। फिर दूसरे नंबर पर आए DJ इवानोव्स्की ने 1892 में टबैको मोजैक डिसीज के द्वारा पता लगाया और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजारने पर बताया कि ये बैक्टीरिया से भी क्या है, छोटे हैं वायरस। फिर MW बीजरनिक ने 1898 ईस्वी में तंबाकू के पौधे से एक द्रव निकाला। उस द्रव का नाम रखा कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। और इस द्रव का अर्थ क्या है, संक्रमित जीवित द्रव। यानी ये द्रव किसी भी चीज को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। फिर चौथे नंबर पर याद रखना है, WM स्टेनले ने 1935 ईस्वी में क्रिस्टलीकरण के द्वारा बताया कि इसके अंदर कुछ भाग क्या होता है, कुछ अंश प्रोटीन का भी उपस्थित होता है। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं, आप अपनी फेयर कॉपी पर उतार लीजिए। पहले ये बताइए ये बात समझ में आ रही कि नहीं है वायरस के इतिहास के बारे में। एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए। इसको उतार भी लीजिएगा फेयर में, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी उतार सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।